फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसने वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वल अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाला इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। सलवत पढ़ें। अज़ादारा ने इमाम मखसूस मजलिस है जनाब अली असगर से बताया गया कि बहुत पुरानी मजलिस है, 28 साल के लगभग हो रहा। ये बहुत बड़ा ऑनर है जो ये ग्रुप कराता है मजलिस कि उनके हिस्से में ये मजलिस आई। ये बख्शिश का सहारा है और उस शहीद का जिक्र इस मजलिस में मसाइब में होता है कि जिसकी शहादत उज़्मा है, बहुत बड़ी शहादत। दोस्तों, मैंने मजलिस का आगाज एक दुआ से की जो हर चाहने वाले के जबान पे रहना चाहिए, 24 घंटे तुम्हारे जहनों में रहना चाहिए, खुनूत में पढ़ना चाहिए, बैक ऑफ योर माइंड ये जुमले रहना कि अल्लाह तू मुझे शफाअत अल हुसैन नसीब कर। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। उस पहली रात में मुझे हुसैन की शफाअत चाहिए। दोस्तों, सारी इबादतें एक तरफ, शफाअत अल हुसैन एक तरफ। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा, 4 साल के बाद आया तो मैं भी मिजाज को जानूं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग बदल गए। जो मुझे सुना हुआ है वो जानता है मेरा मजलिस पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। आमतौर पे जो मजलिस होती, कोई मजलिस 10 मिनट की मजलिस हो, सिर्फ मातम हो, ये 2 घंटे 3 घंटे की मजलिस, सब मजलिसें बराबर। बस दुआ ये करो कि कबूल हो जाए। असल चीज ये कि तुम्हारी इबादत कबूल हो। अगर रियाकारी नहीं है तो सारी चीजें कबूल। लोगों को बताने के लिए कोई काम नहीं करना, हुसैन के लिए करना। जब ये एटीट्यूड रहता, ये फिक्र रहती ना, तो चेंज होता। आप भी दूर से आए, मैं भी बहुत दूर से आया। जितनी देर आप मजलिस में बैठेंगे, एक एक लम्हे का सवाब, एक एक सेकंड का सवाब। घर से चले नियत से मजलिस में 2-3 घंटे करके वापस गए, एक एक कदम का सवाब। लेकिन दोस्तों, मजलिस में जैसे आए वैसे नहीं जाना, बल्कि जब मजलिस में आओ तो एक बीमारी को छोड़ो, नूर की चीज को लेके बाहर जाओ। मतलब यू हैव टू लर्न समथिंग। मजलिस से कुछ लेना, हर मजलिस के बाद चेंज आना। ये नहीं कि जैसे कल थे आज भी वैसी है। चेंज जब तक नहीं आएगा, ये फिगर को बदलो, चेंज आना लाजिम है। औरत मर्द, लड़की लड़का, सबको बोलो। इसलिए कि अगर चेंज नहीं आएगा तो कोई
फायदा नहीं है। इसलिए कि जब सलमान पहली मर्तबा जिन्होंने कलमा पढ़ा था, सलमान मक्के का मुसलमान नहीं, सलमान मदीने का मुसलमान। मदीने में भी जंगे खंदक से पहले आए, जंगे एहज़ाब से पहले आए, इन्हें 2 इस्लामिक जंग हो गए थे, उसके बाद सलमान आए। जब सलमान आए थे तो 10 दर्जे पे नहीं थे, चंद साल में मिन्नत की मंजिल पे पहुंच गए। एक एक लम्हा हर दिन आगे बढ़ा। तो हमारी भी ये फिक्र, ये मत बोलोगे यार मैं तो बड़ी नमाजें पढ़ता हूं, मुझे क्या जरूरत है चेंज होने की। ये गफलत से बाहर आओ। मैं कुछ बोल गया आप नहीं समझे। ये फिक्र आज हमारी है। मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा। ये हमारी फिक्र है कि मैं तो इबादत गुजार हूं, मैं तो नेक हूं, मैं तो नमाज पढ़ता हूं, रोजे रखता हूं, डोनेशन देता हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो परफेक्ट शिया हूं। मेरे बोलने से शिया नहीं होता, मेरे बोलने से नहीं होता कि मैं इमाम अली का शिया हूं। अली बोले ये मेरा है, लोग बोले ये मेरा है, दुनिया बोले ये अली वाला है। मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा शहर है, मुख्तलिफ संगत 12, इतने लोग हजारों रहते हैं, दूसरे कल्चर के लोग भी हैं, दूसरे मजहब के लोग भी हैं। तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि तुम्हारे किरदार से बोले कि ये शिया ऐसा होता। शिया नाम से पहचाना नहीं जाता। ये नाम अगर मेरा कोई भी नाम हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा किरदार बताता है। इसलिए कि तुम अपने जरिए, अपने छठेमाम का जुमला है, शियतुना खुरुलना ज़ैना, या अभी दुनियावी नहीं बोल रहा है, छठेमाम बोल क्या मेरे शियो हमारे लिए जीनत बन जाओ। इन्हें कितना ट्रस्ट है, कितना भरोसा है इमाम का अपने शियों पे, कि इमाम कहते हैं कि जो तुम्हारे पास आए, तुमको देखे, देख के बोले ये ऐसा, तो इमाम कैसा होगा। जीनत बनना है, ये गफलतों से बाहर। इसलिए कि गफलत का एक नशा है, प्लीज गौर से सुनो, गफलत का एक नशा है। मौला अली से पूछा गया कि मौला गफलत क्या है? हम सब में गफलत किसको कहते? मैं बड़ा नेक, मैं बड़ा इबादत गुजार, मैं बड़ा अच्छा आदमी मुजफ्फरनगर का, मुझसे बेहतर तो कोई नहीं। इसलिए कि हम अपने आप को तो मोमिन सा कहते हैं ना, नहीं बोलते। अपने आप को मत बोलो मोमिन, दूसरे को मोमिन बोलो। क्यों? तुमको तुम्हारे गुनाह मालूम है, उसके गुनाह नहीं मालूम है। मैं क्या बोल रहा हूं? अपने गुनाह तो मुझे मालूम है, मैंने अंधेरे में किए, कमरे में किए, बंद दरवाजे करके किए। ये तो उसका करम था, उसने माशरे में पेश किया तो रहमत का पर्दा डाल दिया। हम अपने आप को कभी अपने आप को मोमिन नहीं समझ। आप ये मत समझो कि अगर मोमिन नहीं होंगे तो बख्शे नहीं जाओगे। हदीस इस्लाम में क्या है? वो शियती वो मुहिब्बीना, मुहिब बन जाए वही बड़ी बात है। अली का मुहिब। तो इमाम अली ने से पूछा गया कि मौला गफलत क्या है? गफलत जिसको इंग्लिश में इग्नोरेंस बोलेंगे, ये इग्नोरेंस क्या है? तो इमाम अली ने क्या कहा पता है? इमाम ने कहा गफलत का जो नशा है वो शराब के नशे से ज्यादा है। शराब हराम, हराम, हराम। एक खतरा शराब भी आप नहीं पी सकते, ऐसी हराम है। उस टेबल पे खाना नहीं खा सकते जहां शराब सब। समझ में आई? वहां पे आप खाना भी नहीं। ये नहीं मत बोलोगे यार मैं बड़ी कंपनी में काम करता हूं, बॉसेस को खुश करना है तो जाना ही पड़ता। दुनिया के बॉस को नहीं, बिग बॉस को खुश रखो यार। बिग बॉस खुश हो जाए ना तो बेड़ा पार है। हमारा बिग बॉस हमारा इमाम है। ट्राई करो कि कभी ऐसी पार्टी में मत जाओ कि जहां शराब सब हो। इमाम अली बोलते हैं कि शराब के नशे से ज्यादा गफलत का नशा है। रावी घबरा गया, कहने लगा मौला ये कैसे पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इमाम ने कहा कि जब कोई शराब पीता है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता है, नशा टूट जाता है। क्या बोल रहा हूं? नशा टूट जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। का गफलत का नशा उस वक्त तक नहीं टूटेगा जब तक तुम्हारी पीठ जाके जमीन से नहीं लग जाएगी।
उस वक्त एहसास होगा कि व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, मैंने क्या किया जिंदगी में। उस लम्हे से डरो, उस गफलत के नशे से बाहर। ये कभी मत सोचो कि हम परफेक्ट, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं। सलमान तो हद थी इमाम अली की विलायत का, वो नहीं बोलता था कि मैं परफेक्ट हूं, हम कहां से परफेक्ट हो। तो दोस्तों हर वक्त ये दुआ करते हो कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, परवरदिगार तू मुझे शफाअत अल हुसैन दे दे। लेकिन शफाअत अल हुसैन किसको मिलेगी? जो अपने लिए जिंदा रहेगा उसको मिलेगी, या जो हुसैन के लिए जिंदा रहेगा उसको मिलेगी। मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझे? मैं नहीं समझा। दोस्तों अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहता है। क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा मैं? हमारी फिक्र क्या है? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मी एंड माई फैमिली। ये मी एंड माई फैमिली ईसाइयत और यहूदियत का नारा है, ये इस्लाम का नारा नहीं है। हमारी फिक्र सिर्फ ये कि मैं अच्छा रह जाऊं मुजफ्फरनगर में, मेरा कारोबार, मेरी जॉब। देखिए मैं बार बार मुजफ्फरनगर बोल रहा इसलिए कि मेरी आदत है कि जिस शहर में पढ़ता हूं वहां का नाम लेता हूं। मतलब आप नहीं है, क्या बोल रहा हूं, मतलब आप नहीं। मेरी मजलिस टेप हो रही, लाइव जारी, एक ग्लोबल मैसेज। ये जो मी एंड माई फैमिली है ना, इस तस्वुर को खत्म करो। ये अगर तस्वुर आ जाएगा तो खुद गर्जी आएगी, सेल्फिशनेस आएगी। इस्लाम में सेल्फिशनेस नहीं है, फॉरगिवनेस। जो समझा, मैं उर्दू में बोलता, खुद गर्जी नहीं है, माफी है। ये फिक्र अगर मैं जो भी हूं मैं अपने लिए देख लो, अपने लिए क्या देखना? अभी इस्लाम की फिक्र क्या है? अगर सब अपने लिए देखेंगे तो इस्लाम का क्या बात, क्या हशर हो गया इस्लाम का? ये फिक्र की वजह से, ये फिक्र की वजह से इस्लाम पामाल हो गया, लिटरली पामाल हो गया। वो तो शुक्र अदा करोगे हुसैन ने अपने खून से इस परचम को सींचा है, इसलिए बचा हुआ। बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। ऐसा है, बहुत दिन के बाद आपके एरिया में आया तो जानते नहीं लोग कि मैं पानी भी पीता हूं। नहीं, आई थिंक ये मजलिस मेरी दूसरी या तीसरी है। तो बारह थोड़ा सा मंगवा लें, एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले वाले। तो शफाअत, तो इमाम किसकी मदद करेगा? मैं कुछ कंडीशन बताता जो मौला हुसैन से। शफाअत किसको मिलेगी? मैं ये नहीं बोल रहा इसको नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी। आई डोंट मीन दैट। मेरा मतलब ये कोई गलत नहीं समझ। हुसैन करीम इब्ने करीम है, सबको माफ कर, सबको माफ कर, लेकिन उसी को माफ करेगा जो खुलूस के साथ उनके दरवाजे पे जाएगा। अब बात आई है तो सुनी लो, खुलूस के साथ उनके दरवाजे पे अपने गुनाह का एतराफ करके जाए। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम गुनाह करते हैं लेकिन उसमें जिद है। मिसाल के तौर पे तो दाढ़ी मूंढता है, जिद है कि कोई बात नहीं। देखिए इस इब्तिदा में मैं बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहता, करूंगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। आई डोंट लीव द चांस, आई डोंट मिस द चांस। समझ में? जो जानता है वो जानता है कि कभी मैं मौका छोड़ता नहीं, इसलिए कि मिंबर का हक भी तो है। अगर मैं हजारों मील दूर से आया हूं आपके पास एक मजलिस के लिए, तो मिंबर भी कुछ मांग रहा ना कि वो भी तो पैगाम पहुंचाओ। अब मैं आपसे पूछा, माफी की बात आई ना, 2 महीने 4 दिन 5 दिन आज हो गए, 4 दिन हो गए, 2 महीने 4 दिन आज हो गए कंप्लीट, राइट? पहली मुहर्रम से आज तक अगर देखें तो 2 months 4 days हो गए। क्या लिया हुसैन से और क्या दिया हुसैन से? प्लीज प्लीज गौर से सुनो। What we have taken from Imam Hussain and what we have given to Imam Hussain. आप बोलेंगे मैं क्या दूंगा?
मैं फकीर, कोई बात नहीं, मैं फकीरों का फकीर हूं, डजंट मैटर। हुसैन पैसा थोड़ी मांग रहा, हुसैन डायमंड्स थोड़ी मांग रहा, हुसैन सोना थोड़ी मांग रहा, हुसैन जवाहरात थोड़ी मांग रहा। मौला हुसैन क्या मांग रहा? मौला हुसैन क्या मांग रहा? हुसैन का एक ही कहा हम सब से कि जिन जिन चीजों के लिए मैंने यजीद से जंग की वो अमल तुम नहीं करना। मैं क्या बोल रहा, मैं क्या बोल रहा? देखिए मैं कोई डिटेल में नहीं जा रहा। हुसैन की जंग सिर्फ नमाज की नहीं थी, पूरा इस्लाम का जो फ्रेम है, पूरे इस्लाम की जंग। यजीद इस्लाम को रेस करना चाहता था, मिटाना चाहता था, हुसैन ने नाफिज कर दिया। एक चीज की जंग नहीं। अब मैं पहली चीज मेरे यूथ को पूछ रहा, ये मजलिस इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं पूछ रहा 2 महीने 4 दिन हो गए, आशूरे का जो सबसे बड़ा पैगाम था वो क्या था? क्या पैगाम था मौला हुसैन का आशूरे? शहादत छोड़ दो, बीबी का घर जो उजड़ा वो अपनी जगह, सब एक। मौला हुसैन ने क्या पैगाम दिया आशूरे को अपने चाहने वालों? बात जहां से शुरू हुई वहीं पे लगे कंप्लीट करा। मुझे पढ़ना नहीं था लेकिन मैं बात आ गई तो पढ़ रही। कौन सा पैगाम है आशूरे के दिन का जो हुसैन ने ताजुहुल इमाम अपने चाहने वालों को दिया? और हम तो ये सोचना है आज की मजलिस के बाद जब अपने अपने घरों को जाओ, नरम तकिए पे सर रखो तो सोचो आबिद बिलरमी ने क्या कहा कि मैंने क्या किया 2 महीने 4 दिन। आशूरे का सबसे बड़ा पैगाम ये था, सुबह सब जानते हैं, हजारों मरतबा आपने सुना लेकिन फिक्र नहीं की। गुनाह में डूबा हुआ उस वक्त का सबसे बड़ा, प्लीज गौर से सुनो, उस वक्त का सबसे बड़ा गुनाहगार जमीन के ऊपर हुर था। गुनाह में डूबा हुआ हुर आया हुसैन के पास, हुसैन ने माफ किया। अब प्लीज गौर से सुनो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर। हुसैन ने माफ किया, हुर आया कैसे, क्यों आया हुर? वही क्यों नहीं रहा यजीद के पास? उसको इतने इनामात थे, पैसा था, दौलत थी, सारे इनामात क्या वादा जालिम ने किया था। हुर को एहसास से गुनाह हुआ। अल्लाह, ये सबसे बड़ी चीज है जो अपने आप में लेके आना है। मैं यूथ को बोल रहा, कोई गुनाह हो जिद मत करो, एहसास से गुनाह रहेगा तो माफी का मांगोगे। आज हम करते हैं एहसास से गुनाह है हमको, औरत पर्दा उठा नहीं एहसास है, हम म्यूजिक सुन रहे एहसास है, गुनाह का कोई एहसास है? हम समझते हैं कि मुझसे ज्यादा नेक तो कोई है ही नहीं, मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। हमारी फिक्र ये हुर को एहसास से गुनाह हुआ तो हुर बना, वरना हुर जहन्नम में रहता। हुर आया, पूरा वाक़या छोड़ दिया। गौर से सुनो, वाक़या छोड़ दिया। मौला हुसैन के पास आया, आके आपकी पेशानी को मौला हुसैन के कदमों पे रख के एक जुमला बोला, प्लीज गौर से सुनो, एक जुमला बोला बस। उसने कोई तकरीर नहीं की वहां के इमाम हुसैन के पास, प्लीज गौर से सुनो। उसने वहां आके कोई तकरीर नहीं की कि मौला ये रीजन था, ये वजह थी तो मैं यजीद के पास गया था, मौला ये प्रॉब्लम था इसलिए मैं उसका साथ दे रहा था, मौला मेरे पास ये रीजन था। जो आज हम गुनाह करके रीजनिंग देखते ना, रीजनिंग समझ रहे कि इसकी वजह से मैंने ये गुनाह किया, ये वजह थी इसलिए मैंने ये अमल किया। ये सबसे पहले रीजनिंग को हटाओ तो तुम्हारा गुनाह माफ होगा। तो हुर ने आगे वही माफी तकरीर नहीं की, बल्कि हुर ने आगे क्या किया, एक जुमला बोला कि मौला हुसैन आई एम सॉरी, कुछ नहीं बोला, मौला मुझे माफ कर दो। हुसैन ने उठाया, सीने से लगाया, लगा के अब हुसैन के जुमले सुन, इसलिए कि हुर को मारिफत हुसैन की थी कि मैं इनके सामने जाके रीजनिंग दूंगा, ये तो नस्लों से वाकिफ है, दिलों की धड़कनों से वाकिफ है, इनके सामने जाके झूठ कैसे बोलूंगा? हुर जानता था। उसने एक जुमला बोला, आई एम सॉरी मौला, आई एम सॉरी मौला मुझे माफ कर दो, कोई रीजन नहीं। हुसैन ने उठाया,
सीने से लगाया, सीने से लगा के कहा, हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। ये जुमला सिवाय हुसैन के कोई बोल भी नहीं सकता था। अब सुनो दोस्तों, असल पॉइंट पे आया मैं। हुसैन ने आशूरे के दिन एक गुनहगार को माफ किया। मौला हुसैन की राइट थी ये कहते हो, निकल जा यहां से, चला जा, मैं नहीं करूंगा तुझे माफ। तेरी वजह से जाहिरी तौर पर ये परेशानियों में गिरे, निकल यहां से, get out। लेकिन हुसैन ने माफ करके ये बताया कि अगर खुलूस के साथ आओगे तो माफ करूंगा। और एक बात बोलूं, दुआ कुमैल में तुम बोलते हो या सरियल रज़ा, सबसे जल्दी राजी होने वाला वो है। हमको मालूम कैसे हो? हुसैन राजी हो के अल्लाह की मज़हरियत की बात, अल्लाह के। अब मैं एक और बात बोलूं, अब मैं आपसे पूछता, 2 महीने हो गए ना, तुमने किसी को माफ किया? खामोश हो गए ना। 2 महीने में किसी अपने भाई को माफ किया? किसी रिश्तेदार को माफ किया? किसी खानदान वाले को माफ किया? किसी अपनी बहन को माफ किया? देखो दोस्तों, पैसे वालों की बात नहीं कर रहा, पैसे वालों से कोई नाराज नहीं रहता, गरीब से ही नाराज रहता। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? जिसके पास 100-200 बीघे जमीन है, आप उससे नाराज हैं? क्या बोल रहा है? जो मिलियनर है, आप उससे नाराज होंगे? वो कुछ भी बोलो हम सुनेंगे। नाराज कैसे होंगे? अपने सगे रिश्तेदार से। याद रखो, ये मुझमें को बोलो कि अगर तुम अपनी माँ, अपने भाई बहन कजन से अगर किसी एक से भी तुमने खते रहम किया, फिर ये एक्सपेक्ट मत करो कि शफाअत और हुसैन तुमको मिलेगी। करबला के मकसद को समझो। तुम किसी से नाराज हो, तुम हुसैनी हो। मैं अपने भाई से नाराज हूं, बहनों से नाराज हूं, बच्चों से नाराज हूं। नाराज वही होता जिसके पास गुरूर रहता, जिसके पास तकब्बुर हो जाता, जिसका पैसा बहुत आ जाता, जो मिलियनर बन जाता। इसलिए कि पैसे वालों का दिमाग ही और होता, उनका लहजा बदल जाता, बोलने का तरीका बदल जाता, चलने का तरीका बदल जाता, बैठने का तरीका बदल जाता। इसलिए कि पैसा बोलता है, खूब बोलता है पैसा। तो पहली चीज, मेरा पहला मैसेज था आज 4 रबीउल अव्वल की मजलिस में कि चेक करो ये इनकलाब में यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की को, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप किसी फैमिली मेंबर से नाराज है, आज रात में मजलिस के बाद जब जाना, बड़ी प्यार के साथ छोटी आवाज में, क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा मैं, छोटी आवाज में माँ बाप की रेस्पेक्ट, लो वॉइस में रेस्पेक्ट के साथ माँ को बोलो, माँ उससे मिल लो, इससे हुसैन राजी होगा। अपने डैड को बोलो, मिल लो, मौला हुसैन की रजा उसी में है। यहां गुरूर को तोड़ो, तुम हुसैन के लिए मिलोगे तो हुसैन दुनिया और आखिरत तुमको दे देगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन। याद रखो, अगर ये सिफत जो मौला हुसैन की तुम्हारे लेना है, अगर ये सिफत तुम्हारे पास ना हो तो ये मजलिसों का फायदा क्या हो रहा, ये आजादारी का फायदा क्या हो रहा, ये इबादतों का फायदा क्या हो रहा। फिर अपने आप को हुसैनी बोल रहे, वो क्या फायदा कि औरत उससे नाराज, बाप उससे नाराज, और मैं बड़ा हुसैनी बन के जिंदगी गुजार रहा। चल बात पढ़ ले मोहम्मद। हकीकत है, ये जो नाम है ना मेरे मौला का, ये इसमें आजम है। ऐसा इसमें आजम है कि एक नाम से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। लेकिन जब ये नाम लो तो जबान को थोड़ा पाक भी रखो। रिज़्क़ हराम खा के अली अली मत बोलो।
अगर मेरे पेट में, ये भी करबला का पैगाम है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत हुसैन। मौला हुसैन ने आशूरे में क्या कहा? इनके पेटों में हराम है, मेरी बात का असर नहीं होगा। आप इमेजिन करो, जब इमाम की बात का किसी को असर ना हो तो हम जैसे लोगों की बात का असर होगा? किसी को असर नहीं होता। पहली चीज चेक करो कि कहीं पेट में हराम तो नहीं जा रहा। आप बोलेंगे नहीं, मैं तो गन्ने हैं मेरे पास, इतना बड़े खेत है, पैडी फील्ड्स है, मेरा बिजनेस है, बहुत अच्छा, इतने खेत है ना, 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है। फिर बोलो 100 एकड़ जमीन है आपके पास, अल्लाह करे सबकी हो जाओ। कोई आमीन नहीं बोला, इसका मतलब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए यार। एक चीज याद रखो, देने में जो मजा है वो लेने में नहीं है। क्या बोल रहा हूं? एक रोटी किसी को दो, दिल को सुकून मिलता, लेने में क्या मजा? आमीन हमेशा जोर से बोलो, हमेशा जोर से बोलो। हो सकता है तुम्हारी आमीन जरिया बन जाए इसकी कबूलियत का। 100 बीघा जमीन है सबसे, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुजफ्फरनगर में इतने शुगर केन फील्ड्स हैं आप, और आप बड़े बैठ के खुश हो रहे कि ये मालिक मैं हूं इस जमीन का। क्या बोल रहा हूं? यही होता ना, पेपर्स मेरे नाम पे, 100 बीघा जमीन, आप समझ रहे हो आपकी, वो जमीन यहीं रह जाएगी। अगर आपकी होगी तो आपके साथ जाएगी। तुम्हारी जमीन कितनी है पता है? हमारी जमीन कितनी है पता है? मेरे मौला ने कहा, आबिद बुग़रामी नहीं बोला, मेरे मौला की सेइंग है कि इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, तुम दुनिया में बंगले बनाते हो, बड़ी बड़ी चीजें हैं, जब तक तुम्हारी सांस है वो तुम्हारी। कहा अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन में हर इंसान को, एक गरीब को, अमीर को, बादशाह को, फकीर को, सबको एक वजह की एक ही जमीन, उतनी ही जमीन दी जो एक बादशाह को दी, उतनी फकीर को दी। कोई बड़ा महाराजा बादशाह मरता तो उसको 1 माइल की लहद नहीं बनती, उसकी भी 6 फीट की बनती, एक फकीर की भी 6 फीट की बनती। एक्चुअल मालिक जो जमीन के हम हैं वो 6 फीट के हैं, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मत करो एक्सेप्ट। पहली चीज और पहला मैसेज माफी का, कि माफ करो, माफ करो अपने रिश्तेदारों को। उसके बाद अगर तुम मुजफ्फरनगर में ग्रो करोगे, तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, मासूम तुमसे राजी हो जाएगा। अगर ये साल 1443 हिजरा का मुहर्रम है, इस मुहर्रम में ये तोहफा दे दो मौला हुसैन कि मौला आपकी ख्वाहिश थी, मैंने सबको माफ कर दिया, जो आपकी सीरत थी उस पर मैंने अमल किया, तो कम से कम तुम बोल तो सकते कि उसके बाद कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत हुसैन, कि मौला मुझे शफाअत देना। ये इजी मत लो कि तुम अपने अमाल के जरिए बख्शे जाओगे, कोई अमाल के जरिए बख्शा नहीं जाएगा जब तक मासूम की शफाअत ना हो। इसका यह मतलब नहीं है कि हम नमाजें छोड़ दो। वो शिया नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, वो शिया नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, वाली वाला नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। वाजिबात को छोड़ के आजादारी नहीं होती, वाजिबात के साथ आजादारी। ये याद रखो, आजादारी माइनस कुछ नहीं है। तो पहली चीज है। दूसरी चीज क्या थी मौला की, मौला हुसैन की, कि इनके पेटों में हराम है। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास तो कोई हराम नहीं, बिल्कुल नहीं होगा हराम आपके पास। मैं ये थोड़ी बोल रहा कि आपके पेटों में हराम है। आपका पूरा रिस्क हलाल का, पूरा रिस्क हलाल का, मेहनत कर रहे, मुसीबत उठा रहे, हलाल खा रहे, एक एक लुक़मा हलाल खा रहे। आप अपने बच्चों को हलाल खिला रहे, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को हलाल खिला रहे। जो आपका गोश्त बन रहा वो हलाल पैसे, जो खून बन रहा वो भी हलाल, हड्डियों में जो ताकत आ रही वो भी हलाल। 24 घंटे तुम मेहनत करके कमाते हो, लेकिन अगर हक के ज़हरा ना दो, हलाल होगा? कोई ये मत समझो यार कि मैं आया हूं इस पे बोलने के लिए, मैं मौलवी वो हूं कि जो खून देता हूं, लेता नहीं हूं। समझ में आई बात?
मौला ने मुझे बहुत दिया है, अल्लाह का शुक्र है, मौला हुसैन का सदका है, मौला हुसैन का सदका है। दुनिया भर में इसलिए इतनी एग्रेसिवली बोल रहा, मैं खुम्स पे तकरीर नहीं कर रहा, खुम्स पे तकरीर नहीं कर रहा, मैं जब बात आई है हलाल और हराम की तो बोल रहा। अल्लाह का शुक्र है मेरे करीब 1 रुपया लेके भी नहीं आना, सांप और बिच्छू है, लेकिन मेरे यूथ को बोला जो तुम कमा रहे, अगर तुम में से हुसैन की मां का हक नहीं दोगे तो तुम्हारा पूरा पैसा हराम होगा। मुझे मालूम है कहीं दुनिया में मैं जब ऐसे बातें बोलता हूं तो ऐसी खामोश पड़ के सुनते हैं। पैसे की बात मत करो, आने की बात करो, देने की बात मत करो। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं आप जिस शहर में हैं यहाँ पे इतने मौलाना लोग हैं, आप जाओ मालूम करो मसला। मैं तो एक स्टूडेंट हूं, ये मिंबर का हक है बोलने का, जाते जाते बोल के जा रहा कि लाजिम देना। मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, मैं जवानों को बोल रहा, लड़का लड़कियों को बोल रहा कि लड़की अपनी बीवी अपने शौहर को नैक करती, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मुजफ्फरनगर की लड़की नहीं करती, फिर भी बोल रहा नहीं, शौहर को बोलती मुझे ये दिलाओ, ये दिलाओ, ये दिलाओ। कोई गलत बात नहीं है, तुम्हारा शौहर है, तुम जो चाहे मांगो, जो चाहे मांगो, तुम्हारा हस्बैंड है वो, लेकिन हलाल चीज मांगो। क्या बोला? हलाल चीज मांगो। ये नहीं बोलो कि चलो लेट्स सिट टुगेदर एंड वॉच इंडियन मूवी। मैं जानबूझ के इंग्लिश में बोला, क्या बोल गया मैं? ये मत बोलो कि चलो दोनों बैठते हैं और इंडियन मूवी देखते हैं। ये मत। लड़की अपने शौहर से जो चाहे मांगे, उसी तरह अपने शौहर से जैसे तुम अपने लिए मांग रहे, तुम अपने शौहर को नैक करो, पुश करो कि तुम हक ज़हरा दो। बात आप इजी लेके सुने, बीवी की बात सुन लेगा शौहर, मौलवी की बात नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं तो सुबह चला जाऊंगा। मैं आपके फायदे की बात कर रहा कि मुहर्रम खत्म हो रहा, बाबा मुहर्रम खत्म हो रहा। आइंदा साल तक कौन रहे किसको मालूम है? मौला अली कहते हैं कि अपने शीशम को लहद के जमीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ, हलाल खाओ। जब मैंने इससे पहले, प्लीज गौर से सुनो, इससे पहले अब नाम नहीं बोल सकता शहर, या अमेरिका का वाक़या या लंदन का वाक़या, मैंने इसी तरह खुद से हर जगह बोलता हूँ, यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं, वहां तो डिटेल में मिल जाता। तो एक बहुत बड़ा ताजिर, बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मिलियनर था, डॉलर्स में मिलियनर, वो आया आके कहने लगा मौलाना क्या आज के जमाने में कारोबार में थोड़ा सा झूठ चलता है? क्या बोल रहा? थोड़ी सी झूठ बोल सकते हैं आज के दौर में? अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता ही नहीं। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, ये 21वीं सदी है मौलाना, आपको नहीं मालूम? थोड़ा चलता। मैंने कहा व्हाई आर यू आस्किंग मी? मुझसे क्यों पूछे? जाओ आस्क इमाम अली, मौला को पूछो, मौला इजाजत देते तो करो, नहीं देते मत करो। बोलता मौलाना इसलिए कि पैसे वालों को नो सुनने की आदत नहीं होती, यस सुनने की आदत होती। तो उसने कहा कि इतना झूठ भी नहीं चलेगा कारोबार में। तो मैंने कहा नहीं मौला तो इजाजत नहीं। उसने कहा अच्छा इमाम अली के जमाने में कोई बड़ा कारोबारी आदमी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था? मैंने कहा हाँ था। पूछा कौन था? मैंने कहा मीसा में समारा। क्या सुन रहे यार? उसने कहा मीसम का क्या बिजनेस था? मैंने कहा खजूर का। उसने कहा खजूर का भी कोई बिजनेस है? मैंने कहा यार आज खजूर का बिजनेस नहीं होगा, उस जमाने जैसा आज कोई डायमंड्स का बिजनेस करे, उस जमाने में खजूर का बिजनेस ऐसा था। तो कहा खजूर का कितना था? मैंने कहा कूफे के बहुत बड़े मॉल में उसके शोरूम थे। अब मजलिस के बाद मॉल का नाम नहीं पूछना, समझ आई? मेरा तो एक एक जुमला पकड़ते हैं ना, मैं आपको समझाने के लिए आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा मॉल था कूफे में, उसमें कई शोरूम थे मीसम। अब सुनो,
तो उसने कहा मौलाना, उसने कभी इतनी समय तमाम ने एक खजूर भी, एक खजूर, क्या वैल्यू एक खजूर की, क्या एक खजूर भी झूठ बोल के नहीं बेचा? कल का था, बोला कस्टमर को ये फ्रेश है, अभी आया। कल का खजूर आज का नाम पे बेच दिया, नहीं बेचा एक खजूर भी। मैंने कहा नहीं बेचा। उसने कहा क्या किताबों में लिखा हुआ है कि एक खजूर भी बेईमानी से नहीं बेचा? मैंने कहा ये लिखा हुआ नहीं है कि मीसम ने नहीं बेचा एक खजूर भी बेईमानी का। उसने कहा जब नहीं लिखा हुआ तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे, इतने यकीन से कैसे बोल रहे? मैंने कहा ये लिखा हुआ नहीं है कि मीसम ने झूठ बोल के नहीं बेचा, बेईमानी का नहीं बेचा, हलाल खाया। मैंने कहा ये लिखा हुआ नहीं है कि मीसम ने झूठ बोल के नहीं बेचा, लेकिन ये किताबों में जरूर लिखा हुआ कि कभी कभी मीसम बिजी होते थे, मसरूफ होते थे, बाजार जाना पड़ता था, तो वो मौलाली से कहते थे या अली आ जाके मेरी दुकान पे बैठ के 2 घंटे धंधा करो। मैंने कहा अली उस जगह पे कभी नहीं बैठेगा जब बेईमानी होगी। मैंने कहा मौलाली का उसकी दुकान पे बैठ के धंधा करना ये बता रहा कि हलाल रिस्क, लेकिन कभी मेरा मौला नहीं बैठता उस जगह पे। अली का वजूद बता रहा जब बिजनेस कर रहा अली तो हलाल जगह करेगा, हराम जगह नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल है कि अगर हराम होगा तो मौला आएंगे तुम्हारे पास। ये मिसाल ले लो, मीसा में तमाम की जिंदगी का ये इंपॉर्टेंट गरीब क्या मौला आएंगे हमारे पास? कभी नहीं आएंगे। तो अब ये क्या सोच के मेरा यूथ जिंदगी गुजारा कि कुछ नहीं होगा, ये तसव्वुर और ये फिक्र को खत्म करो कि कुछ नहीं होता हमको ये हुज्जत किसी और के पास नहीं आई, आपके पास है। मजलिसें कहीं और नहीं है, आपके पास है। जिक्र मौला आपके पास है, सीरत मौला आपके पास है, इरशादात मौला आपके पास है। ये सारी चीजों को रख के अगर मैं जिंदगी ऐसी आराम से गुजारूं को बगैर फिक्र करे, सोचे कि मेरा कुछ नहीं होगा, ये डिजास्टर है इसका। तीसरी चीज, 3 पैगाम हो गया, तब 2 और दूंगा, मजलिस खत्म करूंगा। ऑलमोस्ट 35 मिनट की मजलिस होगी। मुझे कहा गया 1 घंटा पढ़ना है। मुजफ्फरनगर में 1 घंटे से ज्यादा सुनते भी नहीं बोला। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाला। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। एक चीज है कि यहाँ का मजमा बड़ा अच्छा है। मुझे तो यहाँ के मजमे का एक्सपीरियंस है। मैं आया नहीं था लेकिन मुजफ्फरनगर के मजमे का एक्सपीरियंस था मेरे पास। ये सब बैठे हुए मेरे सामने, ये पूरा मजमा मेरा कुवैत का मजमा बैठा हुआ है जो मुझे 20 साल तक सुनता रहा। हाँ, मौला इन सब बच्चों को सलामत रखे। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो रिज़्क़ हलाल इंपॉर्टेंट तरीन चीज हमारी जिंदगी की। कभी ये मत सोचो कि आप किसी से बात करो, बोलते मौलाना देना है, देंगे जरूर देंगे, बचता ही नहीं। मैंने कहा कभी नहीं बचेगा। जो ये बोलता है ना, मैं लंदन का वाक़या मेरे साथ सुना। लंदन में लेस्टर जगह, अपने इंडिया के काफी खोजे भाई ये लोग, उन लोगों ने मजलिस के बाद क्वेश्चन आंसर Q&A चल रहा था। हजारों सवाल खाली इस पे आ गए। मैं खुम्स पे आज तकरीर नहीं कर रहा, मैं बता रहा आपको। तो मैंने कहा यार सब लोग बचता नहीं, ये नहीं करना। मैंने ये ग्लोबल प्रॉब्लम, सारी दुनिया में पैसे वाले ये बोलते बचता ही नहीं। मैंने कहा मुझे ये बताओ, साल भर में तुम 10 पाउंड या 5 पाउंड बचाते हो? 5 पाउंड। मैं आपको बोला 10 रुपए बचाते हो साल भर?
पूछना इतना बड़े मजमे से, ये करबला का पैगाम है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन। यह हुसैन इब्न अली का जुमला है, आबिद बिलगामी का जुमला नहीं है कि हराम रहेगा मेरी बात का असर नहीं होगा। हराम रहेंगे, बच्चों को हराम खिलाओगे, माँ बाप को हराम खिलाओगे तो हश्र क्या होगा? तुम मुजफ्फरनगर ही में रह जाओगे, इमाम मक्के में आ जाएगा। इमाम मुजफ्फरनगर में आने वाले नहीं है, ये याद रखो। जो तुम मुसलसल अलजल 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 बोल रहे ना, जाना आपको मक्का है। आशूरे जो भी दिन मेरा मौला ज़ुहूर करे, यहां से आप जाएंगे वहां पे, लेकिन जाएगा वो जिसके पेट में हलाल हो। इसीलिए बोला ये करबला का पैगाम है, करबला का। अब मुहर्रम खत्म हो रहा, मुहर्रम खत्म हो रहा, तो कितनी हमको फिक्र होनी चाहिए कि कोई चीज तो हुसैन से ले, कोई चीज तो मौला हुसैन के हमारे पास आए। अगर ये फिक्र नहीं है कि चलो मेरे तो सब कबूल हो गए, हराम रहेगा, कभी कबूल नहीं होगा। वो भी हुसैन की मजलूम मां का मैं हक खाऊं। आज घरों में जाके, आज रात में घरों में जाके अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठ के हिसाब करो। तो मैंने लंदन में पूछा कि क्या 10 रुपए नहीं, 10 पाउंड नहीं है तुम्हारे पास? साल में 10 पाउंड नहीं बचाते? अब कोई बोल ही नहीं सकता नहीं बचाते, सब पूरे साल में खूब से 1 लाख रुपए का नाम नहीं है। ये मत बोलो कि 1 लाख आएंगे बचेंगे तो देंगे, नहीं। मैंने कहा कि 10 पाउंड नहीं बचाते। अब सब सर झुका के बैठ गए। मैंने कहा 10 पाउंड बचते हैं ना, तो 2 पाउंड निकालो उससे, 2। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपए पूरे साल में 365 दिन में अगर तुम 10 रुपए बचाए, उसके 2 रुपए निकाल दो, वो 2 रुपए नहीं निकाल रहे, तुम साल भर की नमाजों को कबूल करा रहे, अपनी इबादतों को कबूल करा रहे, अपनी आजादारी को कबूल करा रहे। और एक बात बोलूं रोक के, जो बच्चों, मासूम बच्चों का ब्लड बन रहा ना, वो हलाल बन रहा, उसके पेट में जो रस जा रहा वो हलाल जा रहा। अगर ये फिक्र नहीं है, देखिए एक बात बोलो, लोग डरते हैं इन टॉपिक्स पे हाथ डालने की। मुझे डर वर नहीं लगता, मैं आपसे कभी नहीं डरता। अल्लाह ने बहुत बड़ी दुनिया बनाई है, अल्लाह ने दुनिया बहुत बड़ी बनाई। डरो हुसैन की मां से, मजमे से मत डरो, मजमा कुछ नहीं देगा। मादर हुसैन देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये गर्ज का बना था, यूज का बना, ये गर्ज उसी वक्त पैदा होते जब तुम्हारे पेटों में हलाल रहता। जब तक पेटों में हराम रहेगा यही हश्र होगा। इसलिए जब बोलने की ताकत आना, 5वीं चीज बोल रहा, अपनी जिंदगियों से डिप्लोमेसी को खत्म करो। अभी उर्दू में बोलता, जो इंग्लिश में समझ रहा है वो समझ। करबला का 5वां पैगाम, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन। अपनी जिंदगियों से डिप्लोमेसी को खत्म करो। डिप्लोमेसी किसको बोलते हैं? आप भी अच्छे, आप भी अच्छे। क्या बोल रहा? हक बोलना नहीं है, इसलिए कि मुजफ्फरनगर में इससे भी मेरे ताल्लुकात है, इससे भी मेरे ताल्लुकात है। अगर मैं इनके खिलाफ बोलूंगा तो बाद में मेरा कोई काम पड़ेगा तो ये मेरा नुकसान पहुंचाएगा। भरोसा इसके ऊपर है, हुसैन पे भरोसा नहीं। आज जो सबसे ज्यादा नुकसान शिया कौम को पहुंचा, ये डिप्लोमेसी की वजह से पहुंचा कि तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, मुझे क्या करना है? मैं तो नमाज पढ़ रहा, मैं तो इबादत कर रहा, मैं तो रोजे रख रहा। अरे बाबा सुनो, यजीद का लश्कर भी इबादतें करता था। ये बीबी ज़ैनब और चौथे इमाम का पैगाम है। गर्ड्स को पैदा करा, करेज को पैदा करा, हिम्मत को पैदा करा। उसके बाद देखो कि अता क्या होता है, मिलता क्या। आपके पास मासूमीन से लेके 1400 साल से लेके आज तक हमारे
उलमा ने इस करेज को पैदा कर डरे नहीं, बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा कर आगा खुमैनी जैसी पर्सनालिटी इतनी बड़ी ताकत से, जो दुनिया का सबसे बड़ी ताकत थी, उससे अकेला टकरा कर नतीजा क्या हुआ? इनका नाम रह गया, उनके प्रेसिडेंट्स इलेक्शन हारते गए। आज हमारी मर्जियत है जिसकी वजह से इन लोगों की जिंदगियों को देखो और करबला का पैगाम को देखो। आईएसआईएस को किसने निकाला? इराक से। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि 20 साल तक नहीं निकल सकते, ये 20 इयर्स तक। और अब्दुल्ला बगदादी ने ऐलान कर दिया कि हम 12 घंटे दूर हैं करबला से, 12 घंटे दूर है बस। हम अरबईन का जमाना, करबला पे हम कंट्रोल करेंगे। वो एक हमारा बुजुर्ग एक छोटे से घर में, बोसीदा घर में रहने वाला एक हमारा मर्जा, उसकी जबान में ये असर क्यों आया? हलाल खाता है इसलिए आया। एक फतवे ने पूरे आईएसआईएस को निकाल कर फेंक दिया वहां से। दोस्तों याद रखो, याद रखो, मर्जा हो तो ऐसा हो, अपनी मर्जियत को मजबूत करो। जब तक तुम मौजूद करो, बैठ के एतराजात मत करो अपने मर्जा पे। क्यों नहीं करो? हमारा इल्मी क्या, उनका इल्म क्या? अच्छा, ज्यादा जो प्रॉब्लम आता ना वो चांद का आता, और वो भी किसी और महीने का चांद नहीं, रमजान की इब्तिदा का चांद भी नहीं, ईद का चांद। क्यों आता? इसलिए आता कि ईद करना है। और एतराज वो कर रहा जो रोजा ही नहीं रहा। हाँ, जो रोजा नहीं रहता उसकी ईद नहीं है, रोजेदार की ईद है। तो मर्जा पे बैठ के तुम क्या एतराज कर? एतराज कभी मर्जियत पे नहीं करना। जिसकी तकलीफ में है उसकी बात सुनो, जो हमारा मर्जा बोलता है उस पर अमल करो। रहबर मौसम सैयद अली खामेनी साहब हो, अल्लाह उनको सलामत रखे। आपको मालूम है इस वक्त खामेनी साहब क्या है? पूरी दुनिया में शियत की तस्वीर है। क्या बोला? आपको मुझे दुनिया नहीं जानती, खामेनी साहब को जानती। अल्लाह इनको सलामत रखे। 1000 प्रॉब्लम्स है उनको, उसके बाद भी वो उसी तरह डटे हुए हैं अपनी जबान के ऊपर। ये हमारे सारे मराजे जो जितने हैं, और अल्लाह का रसूल की हदीस है कि अगर अल्लाह किसी कौम से नाराज होता तो उस कौम से इल्म को उठा लेता। ये तो शुक्र अदा करो कि आज इल्म से नाराज, अल्लाह राजी है तो इतने मर्जे हमारे पास आ गए। समझ में कभी एतराज नहीं करना। मैं यूथ को बोल रहा हूं कि तुम अपनी मर्जियत को स्ट्रांग करो। उनकी तरफ से हमको मालूम है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता। आज हमको दीन नहीं मालूम होता, तो तकलीद हमेशा करो। इसलिए कि मैं जाहिल हूं, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? या फिर तुम उस काबिल बन जाओ कि तुमको जरूरत ही नहीं हो तकलीद की। लेकिन मर्जे की इज्जत करना लाजिम है। इसलिए कि इमाम कहते हैं कि बाअमल आलिम के चेहरे को देखना ऐसा जैसे हमारे चेहरे को देखा। इतनी बड़ी बात इमाम का जुमला है। इमाम कहते हैं कि कंडीशन है बाअमल का, बाअमल आलिम की चौखट की ज़ियारत करना ऐसा जैसे हमारी चौखट की ज़ियारत करना। और हम बैठ के एतराज करें। आज करबला जो मालूम हो ना, इन्हीं की वजह से मालूम हुआ। हम आज में इंसाफ से बोलो तो मुजफ्फरनगर में रहते हो, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है करबला के लिए? हमने क्या किया करबला के लिए? शियत के लिए क्या किया? कोई फिक्र नहीं। कल इमाम तुमसे पूछे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, What you have done for me। अगर इमाम तुमसे ये पूछे कि तुमने क्या किया मेरे लिए, मैं औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा है ये बात। कल अगर मौला पूछे कि तुमने क्या किया मेरे लिए, तो मैं बोलूंगा मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने रोजे रखे, मैंने हज किया, मैंने खुम्स दिया, देता नहीं हूं लेकिन बोला।
नहीं, ये किया। अरे बाबा ये तो वाजिब है, नमाज वाजिब है इसलिए पढ़ी, रोजा वाजिब है इसलिए रखा। इमाम के लिए क्या किया? क्या जिंदगी हमारी, क्या जिंदगी है? मैं सिर्फ मेरे यूथ को मोटिवेट करने के लिए, गौर से सुनना, मैं तुमको मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए एक छोटा सा वाक़या पढ़ा कि अगर तुम करबला वालों के लिए जिंदा रहना चाहते, इसलिए कि दोस्तों 61 हिजरी में ऐसा नहीं था कि सिर्फ 72 में इमाम के चाहने वाले लाखों मुसलमान थे, लाखों में जमा कितने हुए जो सुन के आज की तरह मुझे क्या करना है, मेरा तो कारोबार है, मेरी तो बीवी है, मेरे तो बच्चे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल देके जाता कि अगर तुम दीन के लिए काम करोगे तो मुजफ्फरनगर में हमेशा जिंदा रहोगे। अगर तुम दीन के लिए काम नहीं करोगे तो तुम मिट जाओगे, मिट जाओगे। 100 बीघे होने दो, 200 बीघे होने दो जमीन तुम्हारी, तुम मिलियनर होने दो, बिलियनर होने दो, पैसा नाम बाकी नहीं रखता, इमाम का करम बाकी रखता नाम तुम्हारा, पैसा नाम बाकी नहीं रखता। अगर तुम ये समझते कि मेरे पास बिलियन ऑफ डॉलर है तो फिरौन से ज्यादा पैसा नहीं है तुम्हारे पास। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले बस आखिरी बात खत्म कर रहा, मुझे आखिरी पॉइंट बोल, मैं मोटिवेशन के लिए बोल रहा, वहां तक मजमा मेरा सुन रहा, मुझे एनकरेज करने के लिए। आज के मजलिस के बाद तुम्हारी फिक्र बदल, आज की मजलिस के बाद तुम्हारे ज़हनों में इनकलाब आ। इमाम अली को दम शिया नहीं चाहिए, इमाम अली को वो शिया नहीं चाहिए जो अपने लिए सोचता, इमाम अली को इनकलाबी शिया चाहिए। अगर तुम इनकलाबी बनोगे, आज के दौर का इनकलाब ये नहीं कि तुम तलवार तीर लेके बाहर चले जाओ, नहीं। आज के दौर का इनकलाब तुम्हारा किरदार, तुम्हारा इल्म, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी मीठी जबान इनकलाब, सॉफ्टवेयर होना इनकलाब। एक वाक़या पढ़ के मजलिस तमाम कर। कई वाक़या ज़हन में कौन सा पढ़ो ये सोच, हिंदुस्तान ही का पढ़ो, शॉर्ट करके पढ़ना। मैं कभी पढ़ता तो घंटे, 1 घंटा लेता हूं इस बात, लेकिन 10 मिनट में खत्म कर रहा, सिर्फ उसके लिए कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, आप नॉर्थ इंडिया का इसलिए पढ़ा, ये पूरा नॉर्थ इंडिया से लेकर लाहौर तक पंजाब का हिस्सा, बड़ा मशहूर वाक़या है। यहां से लेकर लाहौर पूरा पंजाब, 400 साल पुरानी बात है। इंडिया में कोई नाम अली नहीं ले सकता, कोई आजादारी नहीं कर सकता, कोई मातम नहीं कर सकता, कोई अपने आप को शिया नहीं बोल सकता। ये जो पूरा बेल्ट तुम्हारा बना है, दिल्ली से लेके पंजाब से लेके लाहौर तक, उसमें एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है, एक आदमी का हिस्सा है कि जिसकी कुर्बानी ने, जिसका जुमला है, जिसकी कुर्बानी ने आज शियत को मजबूत कर दिया। मैं पूरा वाक़या नहीं पढ़ा, पूरा वाक़या नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल शॉर्ट 2-3 पॉइंट ले रहा हूं उसके। एक दौर ऐसा था इंडिया में, एक दौर ऐसा अकबर का जमाना, कैसा जाबिर बादशाह मुगल अंपायर, उसके जमाने में कोई अली का नाम, मेरे मौला का नाम ही नहीं ले सकते। पता चल जाए कि शिया को खत्म कर दे, वो हुकूमत कर जाबिर हक। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके अतराफ में जितने लोग थे वो सारे के सारे अली वाले थे। क्यों थे अली वाले? या मौला का जुमला याद रखो, इमाम अली कहते हैं कि इतने इल्म को हासिल करोगे बड़ी बड़ी हुकूमत तुम्हारी मोहताज हो जाएगी। इतने इल्म को हासिल करोगे बड़ी बड़ी हुकूमत मोहताज हो जाए। मैं अपने यूथ को, लड़का लड़कियों को बोल रहा कि अगर तुम मुजफ्फरनगर में या आज के दौर में 21st सेंचुरी में जिंदा रहना चाहते तो इल्म के जरिए रह सकते। जे हालतों में रहोगे तो नहीं रह सकते। निकलो जे हालतों से। लड़कियों को भी बोल रहा मास्टर्स करो, डिफरेंट कल्चर्स में जाओ। अभी अमरोहे में पढ़ रहा था तो लड़कियों से मैं यही बात कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम अच्छा पढ़ोगी तुम्हारा रिश्ता अच्छा है,
वरना पूरी जिंदगी हम रोहे में रह जाएंगे। तुम नहीं चाहते, अल्लाह ने इतनी बड़ी जो दुनिया बनाई है काफिर मुश्रिक के लिए थोड़ी बनाई, मोमिन के लिए बनाई है। लड़की अच्छा पढ़ेगी, लड़का जो पढ़ा लिखा है वो तुमको रिश्ता भेजे। आजकल सूरत देख के नहीं भेजते, इल्म देख के भेजते। समझ में बात? इसलिए कि सूरत अगर हसीन और खूबसूरत के चक्कर में पड़ोगे, मौला कहते हैं वो तो फना होने वाला है। हसीन खूबसूरत के चक्कर में मत पड़ो, तक़वे को देखो। इसलिए कि अली किसी और का इमाम नहीं है, मुत्तकीन का इमाम है। तो हिंदुस्तान में यह हाल था अकबर के जमाने में, जितने मेरे मौला के चाहने वाले थे, बड़े बड़े काबिल लोग, सब अकबर के अतराफ हुकूमत चला रहे थे। उन लोगों को फिक्र हुई कि यार हम तो हैं लेकिन शियत नहीं फैल। कितनी फिक्र है देखो आपको, हमारी क्या फिक्र है? बस मैं, उनको क्या फिक्र थी? शियत की फिक्र थी, इमाम के पैगाम की फिक्र थी। मैं कहा हम क्या करें? तो कहा बेहतरीन है कि किसी आलिम को बुलाओ। मशहद मुक़द्दस से एक आलिम को बुलाया गया। लाहौर में अकबर, उस वक्त मैं शॉर्ट कर रहा, बहुत शॉर्ट कर रहा, लाहौर में अकबर था उस वक्त। वो उनको लेके जाके वो उस आलिम दीन से मिलाया, उनको बता दिया था कि भाई सुनो, ये नहीं बनना कि तुम शिया हो, मुसलमान। अकबर से, अकबर जैसा जाबिर बादशाह, उससे गुफ्तगू हुई 4-5 मिनट। अकबर इतना मरूब हुआ, इतना इम्प्रेस हुआ। अब यहाँ मेरे मौला का जुमला मुझे याद आता कि मौला बोलते हैं कि इंसान ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। क्या बात है! ज़बान खुली तो पता चला कि आलिम है या जाहिल है। मौला बोला, गौर से सुनो। अब गुफ्तगू हुई, ये पूरा हो गया, अकबर मर गया, जहांगीर बादशाह ने शॉर्ट कर दिया पूरा। ये पूरे मुगल अंपायर के खाजी बन गए। एक इतना गलत जमाना था, पूरे वाक़या छोड़ दिया कि कोई मौला का नाम नहीं ले सका। लेकिन इस बंदे का किरदार ऐसा था कि तमाम मुसलमानों के उलमा ये कहते थे ये तो राबजी मालूम हो रहा। राबजी नाम से नहीं मालूम हो रहा, किरदार से मालूम हो रहा। क्या बात है! कैरेक्टर, कैरेक्टर। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं मेरे यूथ को दुनिया भर में, गौर से सुनना, लड़कियों को बोल रहा, लड़कों को बोल रहा। तो मुजफ्फरनगर में कॉलेजेस जाते हो, यूनिस जाते हो, यूनिवर्सिटीज जाते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हो, तो तुम जब जा रहे काम कर रहे ना, लड़कियों को भी बोल रहा, लड़कों को भी बोल रहा कि जब तुम जाके काम करते ना, तो तुमको यू डोंट नीड टू से, तुमको ये बोलने की जरूरत ना हो कि मैं शिया हूं। तुम्हारा किरदार ऐसा हो जाना, तुम्हारी जबान इतनी मीठी हो जाना, तुम इतने ऑनेस्ट होना। इसलिए कि अली वाले की पहचान ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। मौला बोलते मेरे शिया को पहचानना है तो लेन देन करके देखो। जरा 5 लाख दो किसी को, बोला यार आई विल टेक इट टुमारो, वो बोलता कम टुमारो देन। क्या बोल गया? फिर आओ कल, कल कभी आता ही नहीं। मौला बोलते शिया को पहचानना तो लेन देन करके देखो, मालूम होता कि कितना ईमानदार। ईमानदारी तो कुछ नहीं है। तो तुम जो यूनिवर्सिटीज में जा रहे, कंपनीज में जा रहे, याद रखो तुमको ये बोलने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हारी लड़कियों को भी बोला तुम्हारी जबान इतनी अच्छी होना, मीठी जबान, ऑनेस्टी होना, ईमानदारी होना कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कलीग से पूछे कि यार तुम कितने ऑनेस्ट हो, कितने ईमानदार हो, कितनी अच्छी जबान हो, कितना अच्छा कैरेक्टर है, तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, तो बोलो मैं अली वाला हूं, बोलो मैं अली वाला हूं। किरदार से अपने बाप को बचाओ। बस 10 मिनट में मज़ाक पे आ रहा इंशाअल्लाह। उसके बाद क्या हुआ? जितने लोग थे उस जमाने के, लाखों इंसान, इनसे बात करते थे इस काजी से, ये बोलते थे यार ये तो राबजी में कितनी अच्छी अखलाक है, कितनी अच्छी जबान है इसकी, कितनी मीठी जबान से बात करता। जब ये करने लगे
तो एक दिन दावत थी, सब लोग बैठ के खाना खा रहे, खाली इनको छेड़ने के लिए कहा अली अली इब्ने अबी तालिब, ऐसा तो इन्होंने फौरन कहा अलैहिस्सलाम। बस वो चेक करना चाहते थे कि ये शराबी है या नहीं। इन्होंने मजमे में कहा इसे कि अली वाला डरता नहीं ना। इफ यू रियली लव इमाम अली, मैं आपको बोल रहा हूं, इफ यू रियली लव, अगर तुम सही मौला अली से मोहब्बत करते हो ना, तुम डरोगे नहीं कभी कभी। इसलिए कि जो अली दे सकता कौन दे सकता। डरो अली से, डरो अल्लाह से, बंदों से मत डरो, जरूरत ही नहीं है डरने की। इन्होंने एकदम इनकी जुबान पे आ गया अलैहिस्सलाम। बस आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। उस दौर ऐसा था इंडिया में कोई अलैहिस्सलाम मौला को नहीं बोल सकता। सबके कान खड़े हो गए, सबने कहा इसने ये कैसे, ये क्या कह दिया, अली का रसूल है, अली का नबी है, ये तो सिर्फ रसूल और नबी को बोल सकता, अली को कैसे बोल दिया। बस इन्होंने 50 या 53 लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बना के जहांगीर को दिया, कहा कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह इसने तौहीन रिसालत की है, तौहीन रिसालत की है, इसने अली को अलैहिस्सलाम कहा जो सिर्फ रसूल और नबी को बोलना है, ये वाजिबुल कत्ल है। डॉक्यूमेंट उसके पास पहुंचा। जहांगीर तो पागल था पहले से, जो शराब पीता वो पागल नहीं होता, कौन होता। उसने कहा इनको बुलाओ दरबार में। 2000 आदमी दरबार में बैठे बैठे, ये एंटर हुए। जैसे एंटर हुए, एक शिया आलिम तखिये में था, अपने मजहब को छुपाया हुआ, वो इनके करीब आया। करीब आके कहा काजी साहब आप एक काम ये करें कि आप जहांगीर को बोल दो, आपने बोले ही नहीं। उस जमाने में ये कैमरास तो नहीं थे, झूठ बोल दो आप बोले नहीं, आपकी जान बच जाएगी। इन्होंने ऐसा पलट के कहा मैं झूठ नहीं बोलता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या यकीन है मौला की जात के ऊपर। तो मैं अपने यूथ को बोला गन पॉइंट में भी अगर तुमको रोको, कोई तुम हक पे हो तो पुकारो अपने इमाम को, उसी वक्त आके मदद करेगा तुम्हारी। झूठ का सहारा छोड़ो, जिंदगी में झूठ, हुसैनी झूठ नहीं बोलता। ये सीधा जहांगीर के पास चले गए। जहांगीर ने इनको देखा, देख के कहा आपने अली को अलैहिस्सलाम कहा। सोचो क्या दौर था, क्या इसी यही एरिया का दौर। इन्होंने कहा हाँ मैंने कहा अली को अलैहिस्सलाम। कहा तुमने अली को अलैहिस्सलाम कह दिया, तुमको मालूम कि अली ना नबी है ना रसूल, तुमने माज़अल्लाह तौहीन रिसालत की है, अब मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। देखिए आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट कर सकते। जब किंगडम्स आज भी है ना, ये लोग बैठे हुए, पूछो वहां के हाकिम को कोई बोले पकड़ कर ले जाके डिपोर्ट कर देंगे। कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछता भाई। आज के दौर में ये जमाना है, तो 1400 साल पहले क्या था आप सोचो। जहांगीर ने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा ठीक। अब मेरी तरफ एक मिनट, बस मेरी तरफ। 2000 आदमी दरबार में बैठा हुआ, दरबार में सन्नाटा, खामोशी। हाकिम वक्त जहांगीर है, ये सारे उलमा मुसलमानों के, और ये खाजी खड़ा हुआ। जहांगीर ने कहा कि मैं तो हुक्म दे रहा कि तुझे कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक। एक अहले सुन्नत का शायर, एक पोएट खड़ा हो गया, हाथों को जोड़ के कहा जहांगीर कत्ल का हुक्म देने से पहले, कत्ल का हुक्म देने से पहले मेरे 2 मिसरे सुन ले, उसको जो हुक्म देना है दे दे, जो देना है दे दे। अब पूरा मजमा ये शायर की तरफ, ये 2 मिसरों ने इनकी जान बचा ली। पलटा 400 साल पुरानी शायरी है, आज की नहीं। इन्होंने उस शायर ने कहा, ये अहले मुसलमानों के उलमा को देखकर, क्या आप लोग ये बताइए पहले मेरे शेर सुनने से पहले कि रसूल ने गदीर में जब ऐलान किया बिस्मिल्लाह मन कुंतो मौला फाज़ अली मौला, कि उसके बाद क्या कहा कि या अली लहमों का लहमी, या अली दमों का दमी, या अली तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, तुम्हारा खून मेरा खून है। बोला तो सारे मुसलमानों के उलमा ने कहा बिल्कुल बोला।
उनको पता ही नहीं था होने वाला क्या है। क्या याली लहमों का लहमी, याली दमों का दमी कहा। सारे मुसलमानों ने एक आवाज होकर कहा कि बिल्कुल रसूल की हदीस है। आप दुआ नुतबा में भी सुनते हैं, हदीस किस्सा में भी सुनते हैं। अब ये पलटा जहांगीर की तरफ का, दो मिसरे सुन ले बस। कहा कि कर 400 साल पुरानी शायरी, कर लहमों का लहमी हदीस नबवी है। गर लहमों का लहमी हदीस नबवी है तो फिर बेसल्ले अला नाम अली बेअदबी है। मतलब यह था कि अगर अली को रसूल ने कहा है कि लहमों का लहमी दमों का दमी, तो अब अगर अली को अलैहिस्सलाम कोई नहीं कहता तो इसमें तौहीन अली नहीं है, तौहीन रिसालत है। बस ये कहना था। जहांगीर ने कहा यू कैन गो नाउ। इंग्लिश में नहीं बोला, वो तो मैं बोल रहा हूं। इन्होंने क्या किया, कॉलर को ऐसे कि इज्जत के साथ बरी हो गया। अब मेरी तरफ देखना, खाली घर को आए, घर को आके नॉक किया दरवाजे को, अपने दरवाजे को नॉक किया। इनकी वाइफ ने दरवाजा खोला, देखा ऐसा, इसलिए कि जाने से पहले इन्होंने बता दिया था कि जहांगीर ने मुझे बुलाया, हो सकता मैं कत्ल हो जाऊं, तुम बेवा हो जाओ, बच्चे यतीम हो जाएं, प्लीज मेरी तरफ देखो, खत्म कर रहा मजलिस। बीवी ने ऐसा देखा, देख के फौरन सजदे में चली गई और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा सुहाग बच गया, मेरा शौहर जिंदा वापस आ गया। उसके बाद अब सुना पॉइंट, इस पॉइंट के लिए मैंने पूरा ये वाकया पढ़ा, इनकम्प्लीट वाकया छोड़ के जाना, आगे बहुत है। अब उस वाइफ ने, उनकी बीवी ने, खाजी की बीवी ने ये नहीं कहा कि बस बैठ जाओ, अब कोई काम नहीं करना इस्लाम का, मुझे देखो, बच्चों को देखो, तुम अकेले रह गए मुजफ्फरनगर में, अब कोई दीन का काम नहीं करना, बच गई जान, बैठ जाओ। बीवी ने कहा कि खाजी अब तक जितना करते थे उससे ज्यादा करो, मेरी पूरी सपोर्ट तुमको है। अगर बीवी सपोर्ट नहीं करी तो कोई काम कर सकता? अरे बोलो, डर रहे क्या? हो सकता मुजफ्फरनगर में कर सकते होंगे। अरे भाई, अगर बीवी की सपोर्ट नहीं है तो 1 से 2 दफा खाने पे नहीं बुला सकते। क्या बोल रहा हूं? आईब्रोज खड़े हो जाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? नहीं, अगर बीवी की मर्जी ना हो तो आप खाने पे बुला सकते रोज। ये मत भाई, मैं अपनी दावत फिक्स करके नहीं जा रहा, आई एम गोइंग टुमारो मॉर्निंग, मैं तो अर्ली मॉर्निंग जा रहा हूं इंशाअल्लाह। मैं खाली आपसे ये बोल रहा कि अगर तुम ये समझ रहे कि रोटी तुम खिला रहे, किसी की हैसियत नहीं रोटी खिलाने की, किसी की हैसियत नहीं तुमको खाना खिलाने की। तुम ये शुक्र करो कि अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर में आके रोटी खाए, ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम पर कितना भरोसा किया कि उस वक्त की रोटी तुम्हारे जिम्मे दी। कितना बड़ा भरोसा किया है। और जब मेहमान आके खाता है, वो अपने रिस्क को लेके आ रहा, और जब जा रहा तो तुम्हारे घर की बलाओं को लेके जा रहा। अब मुजफ्फरनगर में सबकी दावत फिक्स हो गई। नहीं तो दोस्तों, इनकी बीवी को लाखों सलाम। इस औरत ने वो काम किया कि अपने शौहर को पूरा सपोर्ट दिया, और जब इनकी शहादत हुई तो उस वक्त वो आलिम दीन ने इनको रोक के, कभी मैंने सब छोड़ दिया, मैं क्या करूं, मजबूरी। वो आलिम दीन ने रोक के कहा जहांगीर से माफी मांग लो, जान बच जाएगी। तो इस बंदे ने पलट कर उससे कहा कि जान बचनी नहीं है, आज मेरी शहादत हिंदुस्तान में शीयत को मजबूत करेगी।
ये जज्बे को पैदा करो, ये जज्बे को पैदा करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि शहीद हो जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि शहीद हो जाओ। मेरा एक ही मकसद है, पूरी मजलिस का कंक्लूजन खुलासा ये है कि अब डू समथिंग इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में कोई हुसैन के लिए काम करो। आज के दौर में तलवार तीर नहीं, किरदार। हुसैन की सीरतों को देखो, हुसैन के इशादात को देखो। जो 5 चीजें मैंने बताई उसमें एक चीज तो करो। उसके बाद 8 रबी अव्वल में जब अज़ान खत्म हो तो हुसैन की बारगाह में हाथों को बुलंद करके बोलो कि मौला 1443 हिजरा में मैंने वादा कर रहा आपसे कि ये रिश्तेदार को माफ करूंगा, इसको माफ करूंगा, चेहरे पे दाढ़ी छोड़ूंगा, सर पे चादर डालूंगा और ईद ज़हरा पे म्यूजिक नहीं सुनूंगा। वरना 2 महीने 8 दिन आजादी करके तुम नवी को म्यूजिक सुनोगे, इंडियन मूवी देखोगे। मत करो, मत करो, मत करो। मैं आपको नहीं बोल रहा, आपके जरिए पैगाम पहुंचा रहा। मेरे यूथ का बड़ा तुम इनकलाब लाओ या इनकलाब लाओ। किसी के घर में कोई गाने की आवाज आती है, बहुत प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ छोटी आवाज में बोलो, हम नहीं सुनेंगे। ये इरादा करो इंशाअल्लाह। देखिए, कोई इतनी मेरी पूरी मजलिस में, इतने बड़े मजमे में कोई एक लड़का या लड़की चेंज हो जाए तो मेरी मजलिस कामयाब हो। पूरे माशरे को कोई चेंज नहीं कर सकता। एक चेंज हो रहा मतलब यह है कि पूरा माशरा चेंज हो गया। सलवात पढ़ ले मां। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, सलामत रखे, खुश रखे। ये जो अंजुमन है, जो मजलिस करवा, जो मजलिस करती है, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी तौफीकात में इजाफा करे। बड़ी मेहनत करते हैं और यही इनकी बख्शिश का सहारा है। हो सकता है ये मजलिस तुम्हारी बख्शिश का सहारा बन जाए। उस शहीद का जिक्र है कि जिसकी मां का दूध खुश्क हो चुका था। जमाने के इमाम से मुलाकात इमाम में यह वाकया है। चाहने वाले ने पूछा कि मौला किसके मसाइब, तो इमाम ने कहा था मेरे जद के मसाइब रोज पढ़ो। आईना तालिबो बेदमिल मख्तूल बेकरबला। 24 घंटे मेरे जद की आजादारी करो, मुसलसल करो, गिरिया करो। लेकिन 2 शहीदों का जिक्र जरूर करना। एक वो जो मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। मजलूम बीबी ज़हरा ने कुछ नहीं मांगा, बीवी ने कुछ नहीं मांगा। यही कहा था बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन बाबा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा था बेटी अल्लाह कौम पैदा करेगा जो तेरे हुसैन का मातम करेगा। तो उस वक्त मेरी मजलूम शहजादी ने हाथों को उठा के दुआ दी थी कि मेरे बच्चे पे रोने वालों अल्लाह तुमको आबाद रखे। यही आंसू है अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शफ़ाअत अल हुसैन यौमल बरूर। मौला ने कहा कि उस शहीद का जिक्र जरूर करो जो मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था। उसके बाद इमाम ने कहा उस शहीद का जिक्र भी करो जिसकी मां का दूध खुश्क हो चुका था। हर मासूम ने अली असगर को याद किया। ये विदाई मजलिस है शहजादे अली असगर के लिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बोलूं, ये ऐसा शहीद है कि अगर इसका वास्ता देकर कोई दुआ करे तो अल्लाह कभी उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। हुसैन का ये मासूम बच्चा, और जब भी कोई हाजत हो, जब भी खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो, कोई दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही, मैं हर चीज के लिए ये अमल ये नजर कर सकते, हर चीज के लिए करना। आप नियत कर ले कि मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं ये नजर करूंगा। भाई और बहन की नजर है,
4 साल की बहन की नजर है, 6 महीने के अली असगर की नजर। कोई एक्सपेंसिव नजर नहीं है, आप सुनेंगे तो हैरत होगी। मैं मिंबर से बोल रहा, 4 रबीउल अव्वल को बोल रहा, मुजफ्फरनगर में बोल रहा। ये करके देखो, दुनिया में जहां मैंने बताई पहाड़ थे, पहाड़ उनके सामने से हट गए। ये ऐसा वास्ता है, अगर तुम हक पे हो ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। शहजादे अली असगर की नजर दो घर में, हर महीने में 5 तारीख को, महीने की चांद की 5 तारीख को या 10 तारीख को शहजादे की नजर और बीबी सकीना की नजर करो। शहजादे की नजर दूध पे करना, एक गिलास में दूध का शरबत बना लो, और सकीना की नजर ठंडे पानी पे करना। ठंडे पानी पे शहजादी 5 मरतबा सलवात पढ़ो, 1 अलहम पढ़ो, 3 मरतबा सूरह खुल पढ़ो और 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो, फिर 4 सलवात पढ़ के रबाब के इन बच्चों को हदिया कर दो। फिर अपने लिए दुआ मांगो अली असगर का वास्ता देकर। और घर में अज़ाखाने, सबके घरों में अज़ाखाने रहते हैं। 2 अलम हो, 3 अलम हो, 4 अलम जब आप इस्ताद करते तो याद रखो हमेशा अपने घर में झूला जरूर रखना। झूले को हाथ में लो और दुआ करो कि अल्लाह रबाब के इस मासूम बच्चे के झूले का वास्ता बेहतरीन वास्ता है अल्लाह की बारगाह में। अजीजों, रबाब वो बीबी है कि करबला की मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा मसाइब, इसलिए कि झूले की मजलिस है, विदाई मजलिस है। रबाब उस बीबी का नाम है कि करबला की हर माँ को ये यकीन था कि अब मेरा बच्चा जा रहा, वापस नहीं आएगा। हुसैन ने लैला से ये कहा था, जब वापस दुआ के बाद आए तो पलट के जाते वक्त कहा था कि लैला अब अली अकबर की वापसी की दुआ नहीं करना। बीबी ज़ैनब और मोहम्मद को रुखसत करते वक्त कहा था कि बच्चों लड़ते हुए नहर का रुख नहीं करना, और ये याद रहे कि झूले में अली असगर प्यासा है। कासिम जब जा रहे थे तो उम्मे फरवा ने कहा था कि बेटा मैदान में जाना तो वापस नहीं आना, रोजे महशर फातिमा को सूरत बताना है। हर बीबी को यकीन था कि अब ये मेरा लाल वापस नहीं आएगा। करबला की बीबियों में रबाब एक ऐसी माँ है जिससे हुसैन ने वादा किया था कि मैं बच्चे को पानी पिलाकर लाता हूँ। इसीलिए जब रबाब ने अली असगर को देखा, आज आहिस्ता रोने की मजलिस नहीं है, जब अली असगर को दिया रबाब ने, मौला हुसैन लेके चलने लगे खैमे से। खैमे के दरवाजे के पास आके रबाब ने हुसैन को रोका, रोक के कहा मौला कुछ देर के लिए मेरे बच्चे को मेरे हवाले कीजिए। हुसैन ने हवाले किया। माँ अली असगर को लेके खैमे में गई अंदर, और जब वापस आई तो नया कुर्ता पहनाया, आस्तीनों को उलट दिया, बालों को सवार दिया। माँ है ना माँ, तड़प के कहा मेरा बच्चा पहली मर्तबा मैदान में जाए। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। हुसैन मैदान में आ गए। सवाल आप किया, जालिमों ने पानी नहीं दिया। मेरे मौला की गुर्बत बढ़ी, हुसैन की गुर्बत मेराज पे चली गई। पलट के कहा अगर तुम्हारे ज़हने नाखिस में ये कि इस बच्चे के पानी से मैं पीऊंगा पानी, लो मैं जलती हुई रेत पे अली असगर को लिटाता हूँ, अपने हाथों से लाके पिला दो। हाय मेरा हुसैन कितना गरीब हो गया था। चंद लम्हों के लिए बच्चे को लिटाया, बाप का दिल है फट गया, उठाया, सीने से लगा के कहा मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। तो अली असगर ने सूखी हुई ज़बान अपने सूखे होठों पर फेरने लगे कि मेरा बाप जो बोल रहा वो सच है, मैं बहुत प्यासा हूँ। जालिम उमर साथ ने जालिम हुरमुला से कहा कि एक कलामुल हुसैन,
दोस्तों हुरमुला वो जालिम था कि जब वो तीर चलाता था तो 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ उसका तीर चलता। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। ये जालिम चुना गया अली असगर के सूखे गले के लिए। जब तीर चला हुसैन के हाथ पे अली असगर मुनखलिब हो गए। बस बस मैंने कह दिया ना, ये सीने से लगा के खैमे की तरफ आए। रबाब को ये कहा, जवाब में जैसे ही देगा, कहा मौला मेरा बच्चा पानी पी चुका। अब हुसैन जवाब क्या दे? सर को झुका के कहा, रबाब वादा करो सब्र करोगी। रबाब ने कहा मैं वादा करती हूँ। अब तक रबाब को ये पता नहीं था कि अली असगर का क्या हाल हो गया। हुसैन ने अबा के दामन को हटाया, मां को यकीन नहीं आया। एक जुमला कहा, मेरे लाल का इतने छोटे बच्चे भी जवाब दे। इसी तरह पुरसा हुसैन पूछ में खैमा गए। अली असगर की छोटी सी लहर बनाई, अली असगर को लिटाया। अब मेरी तरफ देखो, तड़प के रोगे, तड़प के रो। अली असगर को लिटाया, लिटा के मिट्टी को उठाया। इतनी गर्म थी कि हुसैन ने छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर छोड़ दिया। ये सोचने लगे ये फूल से जिस्म पे ये गर्म खाक कैसे डालूं। डाल के दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया। काली असगर बाबा मजबूर है बेटा। बस मैं मजलिस मैंने खत्म कर दी। उसके बाद कयामतें गुजर गई, कयामतें गुजर गई। फातिमा के लाल के सूखे गले पे खंजर चल गया। शाम गरीबा झूला जल गया। रबाब खाक पे बैठी रही। शाम गरीबा में मां खाक पे बैठ के वो मंजर देख रही थी कि जालिम हुरमुला नेज़े की अनी से जमीन की नरमी को देख रहा। मां देखती रही। अब जो नेज़ा मारा नीचे से लाशा ऊपर आया। मां के सामने अली असगर को ज़िबा किया गया। मां फरियाद करती रही, हाय मेरा बच्चा। अजीजों, अली असगर की यादें मुसलसल थी। जब यह काफिला पलट के आया करबला, उस वक्त रबाब ने हुसैन की लहर पे रुखसारे को रख के कहा कि मेरे वाली वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरी गोदी भी उजड़ गई। करबला में अली असगर रह गया, शाम में सकीना रह गई। बस बस मैं खत्म कर रहा मजलिस। लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंचा, खबरें रसूल पे पहुंची, सैदानियां पहुंची। गौर से जैनब ने नाना की लहर को देखा, का सलाम अलैका या जद्दा या रसूल अल्लाह। जैनब वापस आई है लेकिन हुसैन नहीं आई। अब अली असगर की याद, 2 यादें इसी पे मजलिस खत्म। मस्जिद नबवी में सैदानियां बैठी हुई, पूरा मदीने की औरतें भरी हुई। बीबी जैनब मसायब पढ़ के सुना रही। कोहराम मचा हुआ। एक अली असगर की चाहने वाली बहन आई। क्या गुर्बत थी दोस्तों। फातिमा सुगरा आई जिसको भरे हुए घर का इंतजार था। आके बीबी जैनब से कहा कि बीबी ये बताओ कि मेरी फूफी जैनब कहाँ है। जैनब ने सर को उठाया, कहा सुगरा तुमने नहीं पहचाना, मैं जैनब हूँ। कहा फूफी अम्मा बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। एक एक की शहादत सुनाई। जब हुसैन की शहादत सुनाई तो सुगरा अपने मकाम से उठी, माँ के करीब जाके कुछ ढूंढने लगी। जैनब ने पूछा जिसको तलाश कर रही, कहा मैंने झूला डाला है, मेरा अली असगर का है। कहा तीर खा के वो भी शहीद हो गए। तो कहा फूफी अम्मा इतनी देर हो गई अब तक सकीना नजर नहीं आती। कहा तमाचे खा खा के वो भी रहे। बस मजलिस खत्म हो गई। अजीजों, रबाब आके चौथे इमाम के घर में थी। बीबी रबाब का
यह दस्तूर था, इसीलिए मैं मजलिस खत्म कर रहा। एक दस्तूर था करबला से आने के बाद, जब दिन निकलता सूरज अपने घर के सहने खाना में बैठ जाता, अब बैठ के करबला का रुख करके गिरिया कर। ये सारी बीवियों का यही था। लैला बैठ के अली अकबर को याद कर, रबाब अली असगर, सारी बीवियां इसी तरह, इसलिए कि इन लोगों ने जलती हुई रेत पे अपने वारिसों के लाशों को देखा था। रबाब बैठ के गिरिया कर रही थी। बस मैंने मजलिस खत्म कर कि याद अली असगर झूले की मजलिस है, इसलिए बोल याद अली असगर कैसे तड़प रही थी रबाब। एक वक्त ऐसा आया कि उस वक्त जब बैठ के गिरिया कर रही थी तो मदीने में जबरदस्त बारिश हो रही, रबाब अपनी जगह से नहीं उठ रही थी। बीबी ज़ैनब ने चौथे इमाम से कहा, बेटा माँ से कहो कि अंदर आ जाए। इमाम ने जाके कहा, अम्मा अंदर आ जाओ। बस मजलिस 1 मिनट में खत्म कर रहा मजलिस। आके कहा, अम्मा अंदर आ जाओ। रबाब ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया है, मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया, मैं अंदर नहीं बैठूंगी। कहा, नहीं अम्मा अंदर आ जाए। एक वक्त ऐसा है कि इमाम ने हुक्म नाजिल किया कि अम्मा मैं से इमाम कह रहा, आप अंदर आइए। बस ये सुनना था। रबाब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, परवरदिगार, करबला में एक इमाम से वादा किया था, मदीने में एक इमाम का हुक्म है, तू रबाब की इज्जत को बचा ले। रबाब खामोश हो गई। चौथे इमाम ने बीबी ज़ैनब से कहा कि अम्मा बाबा के पास चली गई, लेकिन अजीजों, करबला से जब वापस आई, रबाब के हाथ में गठरी लगी थी जो सीने से लगा के रोटी थी। जब गठरी खोली गई तो उसके अंदर अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां थी। जो रबाब कहती थी कि हाय मेरा बच्चा। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास असगर हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं हूँ। असगर माँ, बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट चुकी है, मुँह किस तरह छुपाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास असगर तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है। तेरी मौत की खबर मैं, तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद, तेरी प्यास
नेज़े से गिर रहा है नन्ना सा सर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा। मेरे हाथ तो बंधे हैं, मेरे हाथ तो बंधे हैं, सर किस तरह छुपाऊं असगर। आ जाओ झूले के साथ बेटा मेरे हाथ जल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं। तेरी आखिरी निशानी, तेरी आखिरी निशानी, किस तरह से बचाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ। हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली, हाय 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 अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैया से लिपट कर, हाय अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के आसाई न तुझको ये जवानी। कैसा था मुकद्दर, हाय 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 अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैया से लिपट कर, हाय 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, बोगे सुवा राह मेरा खून में नहाया। ये क्या हुआ दिलबर, हाय 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 बर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैया से लिपट कर, हाय हाय सर 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 सर।
सलवात। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका वला जद्दिका व अबीक, अस्सलाम अलैका वला उम्मिका व अखीक, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम अलैका गरीबुल गुरबा, सलाम अलैका मुइनुज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम अलैका शम्स शमूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम अलैका मौला या साहिब असरत ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलाम अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलाम अलैका इमामुल इंस वल जान, अज्जल्लाहु ताला फरजक, मसालल्लाहु ताला मखरजक, व ज़हूरक व जालना मिन अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिहा।